हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का पिक अ कार्ड सेशन है और इस सेशन में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपके पर्सन के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स उनकी, ठीक है, जो शायद ही उन्होंने अभी तक आपको बताई हों, या हो सकता है आप कांटेक्ट में हो या ना हो, या उन्होंने ये चीज़ अभी तक फील की हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंची हैं या आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी जिस तक पहुंचेगी ये तभी उस पर काम करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब आप लोग इसमें से चूज़ कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। आप अपना इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपको नंबर 1 और नंबर 2 जो भी समझ में आता है। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम नंबर 1 लेते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, ओके, आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग नेचर के हों। हाँ, आपके पर्सन हो सकता है पहले थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर के हों, कि इस रिलेशनशिप को हो सकता है वो खुद कंट्रोल करना चाहते हो कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, है ना, कि कब बात करनी है, कब मिलना है, कब क्या करना है, सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए। तो इस पर्सन का नेचर थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर है यहाँ पे, और शायद अपने इसी स्वभाव की वजह से इनको जो आपका प्रेम है वो उस समय समझ में नहीं आया। इनको उस समय आपका जो प्यार है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि एक बंदा होता है ना जो अपनी चलाता है, तो जब वो अपनी चलाता है ना तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, सर्वे सर्वा, हाँ, वो वही होता है अपने लिए। तो उसको उस समय वो चीज़ समझ में नहीं आई है। तो लेकिन जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ में आए हो, जैसे ही यहाँ पे पासा पलटा है, कहते हैं गेम चेंज हो गया, आप अपनी स्ट्रेंथ में आए हो, तब इस पर्सन को समझ में आया है कि प्यार जो होता है ना, प्यार में कभी भी आप एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते हो। प्यार में आप बिल्कुल अपने शिकंजे में रख के नहीं रख सकते ना, प्यार है, थोड़ा सा फ्रीडम देनी होती है एक दूसरे को। आप ग्रोथ कैसे करोगे अगर एक दूसरे को कंट्रोल करके चलोगे? तो जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ में आए हो, इस बंदे को समझ में आया है कि यार वो भी एक पावरफुल बंदी है। मैं यहाँ पर्सन की बात कर रही हूँ, आप मेल फीमेल अपने हिसाब से देखिएगा। तो चाहती तो वो भी मुझे कंट्रोल कर सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया। तो एक्चुअली इसको प्यार तभी समझ में आया है आपका अपनी पावर में आने के बाद, ठीक है। और तो बस इस बंदे के तभी से वो पलटी है। तो अभी क्या है ना कि आप ही के साथ रहना है, आप ही को चूज़ किया है, सब कुछ आपके साथ सेलिब्रेट करना है, एंड फाइनली मैरिज। ये सब इसकी डीप फीलिंग्स है। हो सकता है ये बंदा भी आपको सामने से नहीं बता पा रहा है, क्योंकि क्या पता इन्होंने अपने कंट्रोलिंग नेचर में आपके साथ क्या क्या किया हो, या इस रिलेशनशिप का क्या कर दिया हो, क्या से क्या कर दिया हो एक्चुअली। लेकिन अभी वो उनकी जो डीप फीलिंग्स हैं वो यही हैं कि जितना कुछ मैंने किया है ना वो सारा मुझे सही करना है, और जितना टाइम, जितने मोमेंट्स मैंने ख़राब किए हैं वो दोबारा से सेलिब्रेट करने हैं आपके साथ। एंड फाइनली यहाँ पे मैरिज कार्ड भी है, ठीक है सर। तो ये है पाइल नंबर 1, जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। ओके, अब हम लेते हैं पाइल नंबर 2।
ओके, ठीक है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के साथ एक प्रोसेस हुआ है डेथ एंड रीबर्थ का, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या ख़त्म हुआ है उनका, कहीं ना कहीं उनका अहंकार ख़त्म हुआ है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, और इस ईगो की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में बहुत सी गड़बड़ हुई है। तो मे बी आप अभी कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस पर्सन का ईगो जो है ना वो कहीं ना कहीं टूटा है, और वो ईगो टूटने के बाद ही उसको समझ में आया है कि जो एक रिलेशनशिप होता है उसमें एक बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। जब आप प्यार लेते हैं तो आपको प्यार देना होता है, जब आप रिस्पेक्ट किसी से चाहते हैं तो आपको रिस्पेक्ट देनी होती है। सब कुछ अब इसको समझ में आया है कि मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि ये सब बैलेंस ना करके मैंने अपना ही नुकसान किया है, और यहाँ पे इनका ही नुकसान हुआ है। कोई बहुत भारी नुकसान इन्होंने अपना किया है इसी ईगो की वजह से। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ही आपका कुछ नुकसान हुआ हो आपस में, जिसकी वजह से ये अभी बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनका जो अभी फीलिंग्स हैं जो हम आज देख रहे हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स वो यही हैं कि जो भी मैंने अभी बर्बाद किया है ना, अभी देखिए इनको आना है, इनको आना है, सब कुछ सोचते समझते सब कुछ बैलेंस भी करना है। और आपको जो भी अभी तक अपना प्यार दर्शा नहीं पाए हैं अपने अहंकार की वजह से कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों आगे आऊं, मैं क्यों बोलूं, तो वो अभी वो पूरा आपके साथ देना चाहते हैं, क्योंकि इन सब चक्करों में इन्होंने बहुत सारे मोमेंट, बहुत सारे टाइम अपने ख़राब किए हैं। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ की है उनके यहाँ भी पाइल नंबर 1 वाला ही सीन है। बस यहाँ पे इस पर्सन का ईगो है, और ईगो का डेथ भी हुआ है, और अभी वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी लाएंगे, और एक बहुत ही प्यारा हैप्पी मोमेंट आपके साथ जिएंगे। हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच।